बाहर जा रही हूँ और लाला पलना में सो रहा है, आप जाके उसे आशीर्वाद दे दीजिए। तो जैसे ही पूतना और कन्हैया के पलना के पास पहुंची, कन्हैया के पलना के पास पहुंची, मेरे गोविंद ने पूतना को देखते ही और अपनी आंखों को बंद कर लिया, आंखों को बंद किया। तो कोई संत कहते हैं, सुखदेव जी, परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव जी से कि भगवान ये बात मेरी समझ में नहीं आई। बोले क्यों? कि गोविंद ने और पूतना को देखते ही आंखों को क्यों बंद किया? तो सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित, प्रभु ने सोचा होगा कि ये कार्य तो वही करेगी जो माँ यशोदा करती हैं, क्या दूध पिलाएगी। तो मेरे गोविंद ने सोचा कि ये कार्य तो वही करेगी जो माँ यशोदा करती हैं, लेकिन कौन सी गति माँ यशोदा को दी जाए, कौन सी? पूतना को। तो प्रभु बैकुंठ में ध्यान करके देख रहे हैं कौन सी सीट खाली है। कोई संत इसका दूसरा भाव बताते हैं, क्या कि परमात्मा ने शायद आंखों को इसलिए बंद किया होगा कि परमात्मा की आंखों में सूर्य चंद्रमा का वास है, दाहिनी आंख में सूर्य और बाईं आंख में चंद्रमा, इसलिए सूर्य चंद्र दोनों ने पूतना को देखा और मन में सोचा कि राम राम, ये कैसी राक्षसी है। क्यों? कि मेरे गोविंद को दुनिया लाड लड़ा रही है, प्रेम कर रही है, गोद में खिला रही है, और इस देखो राक्षसी को कि पहले ही कन्हैया को मारने के लिए आ गई। कोई संत इसका दूसरा भाव बताते हैं कि भगवान ने शायद आंखों को इसलिए बंद किया होगा, क्यों कि मैं यहाँ ब्रजमंडल में क्यों आया हूँ? माखन खाने के लिए, लेकिन माखन तो मुंह तक नहीं आया और मौसी जी जहर पहले ही लेकर आ गई, और जहर पीना मेरी आदत नहीं है, जहर पीना तो शंकर भगवान की आदत है। क्यों कि जितना समुद्र मंथन में जितना भी विष निकला पूरा शंकर भगवान ने पान कर लिया। शायद प्रभु और हाथ जोड़कर आंख बंद करके ध्यान कर रहे हो कि प्रभु हे भोले बाबा, जितना समुद्र मंथन में विष निकला आपने पूरा पान कर लिया, अब ये मौसी जी थोड़ा लेकर आई हैं, उसको भी पी लीजिए। शायद प्रभु ने इसलिए आंखें बंद की। भाव तो बहुत हैं लेकिन सबे का अभाव है। तो मेरे भाई बहन, जैसे ही पूतना और गोविंद के पलना के पास पहुंची और कन्हैया को गोद में उठा लिया, गोद में उठा लिया और अपना जहर का भरा हुआ स्तन और मेरे गोविंद के मुख में दे दिया। दूध पिलाने लगी। कैसे? कि सामुंच मुंचालित मिते प्रभासिणी, सामुंच मुंचालित में प्रभासिणी, निष्पीडन माया खिल जीव मर्मिणी, बिभ्रत नेत्रे चरणों भुजो मोहो, प्रवेस्त्र गात्रा चिपकती रुरोदः। जैसे पूतना ने और गोविंद को गोद में लेकर दूध पिलाना प्रारंभ किया, तो जो छोटे बच्चे होते हैं स्तनपान करते हैं तो वो एक लीला करते हैं। कैसी लीला? कि अपने छोटे छोटे हाथों से और माँ के स्तनों को पकड़ लेते हैं। तो ऐसा ही मेरे गोविंद ने किया। तो मेरे भाई बहन, थोड़ी समय तक तो कन्हैया ने पूतना के दूध को पिया। दूध को पान करते करते मेरे गोविंद ने पूतना के प्राणों को पीना शुरू कर दिया। जैसे ही प्राण निकलने लगे, प्राण निकलते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है, कष्ट होता है। तो पूतना बोली, अरे कन्हैया लाला, मोकू छोड़ दे, मुझे लग रही है। तो कन्हैया बोले, छोटे से 6 दिन का कन्हैया बोला, अरे मौसी जी दूध पिलाने तो आप ही आई हो। बोले मुझे छोड़, मुझे लग रही है। कन्हैया ने कहा, मौसी जी वैसे तो मुझे छोड़ना, मेरी मैया ने मुझे पकड़ना ही सिखाया है, छोड़ना नहीं सिखाया है। वैसे तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ,
लेकिन जिस किसी को पकड़ लूं फिर उसे बीच में नहीं छोड़ता, अब तो ठिकाने लगा के ही छोड़ूंगा। पूतना ने सोचा कि अरे ये तो बालक कोई चमत्कारी है, क्योंकि छोटा सा बालक वो बड़ों की तरह बात करता है। पूतना ने सोचा कि मैं तो मरी रही हूँ, क्यों ना इस बालक को मथुरा पहुंचा दूं। तो जैसे ही पूतना कन्हैया को गोद में लेकर मथुरा के लिए दौड़ने लगी, इधर मेरे गोविंद ने सोचा कि राक्षसी है और महलों में मर गई तो ब्रजवासियों को बड़ी तकलीफ होगी, महलों से निकालने में क्यों ना ये यमुना के किनारे पहुंचे। तो जैसे ही पूतना कन्हैया को लेकर दौड़ पड़ी तो मेरा गोविंद मच्छर बनना जानता है तो मेरे भाई बहन पहाड़ भी बनना जानता है। पूतना दौड़ी, मेरे गोविंद ने अपने शरीर को इतना बढ़ाया कि पूतना उस भार को न उठा सकी, रास्ते में ही गिर गई और पूतना का प्राणांत हो गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, जय जय श्री राधे। तो जैसे ही मेरे भाई बहन पूतना का उद्धार हो गया तो ब्रजवासी दौड़ कर गए और ब्रजवासियों ने पूतना के बच्चे स्थल से कन्हैया को उतारा, कन्हैया को उतारा और मैया की यशोदा की गोद में दे दिया। और गोपियों ने कहा मैया यशोदा से, अरे यशोदा तो को ये भी नहीं पता है कि छोटे बच्चों का लालन पालन कैसे करना चाहिए, तूने इस राक्षसी को और ये इस छोटे से लाला को और इस राक्षसी की गोद में क्यों दे दिया। तो मैया यशोदा ने गोपियों से कहा, अरे मुझे क्या पता था बहन, मैं तो ये समझ रही थी कि कोई ब्राह्मणी होगी।